नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये रूट चक्रा मेडिटेशन के ऊपर है। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि कल मेरे साथ वीडियो बनाते वक्त जो एक्सपीरियंस हुआ थोड़ा डिफरेंट था, और उस टाइम अचानक से वो एक्सपीरियंस हुआ था। तो मेडिटेशन में मैंने उसका रीज़न पूछा। अब पता चला कि मुझे गाइडेंस मिली है कि मैं रूट चक्रा मेडिटेशन बनाऊं। हम इस मेडिटेशन को करने से पहले इससे जुड़ी हुई कुछ बातें जान लेते हैं। रूट चक्रा मेडिटेशन, क्योंकि इसे हिंदी में मूलाधार चक्रा भी कहते हैं। जब रूट चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो ये ग्राउंडिंग के लिए किया जाता है। रूट चक्रा मेडिटेशन एक तरीके से आपकी नींव है, बेस है। जब तक किसी भी बिल्डिंग की नींव नहीं होगी तब तक वो मजबूत नहीं हो सकती। जब तक हमारे पाँव नहीं होंगे तो हम खड़े नहीं हो सकते। तो रूट चक्रा मेडिटेशन ऐसा ही मेडिटेशन है कि ये एक तरीके से पूरे चक्रास को अलाइन करने का बेस है। आपके हायर चक्रास कितने भी अलाइंड हों, लेकिन अगर आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो आप कंप्लीटली अलाइन नहीं माने जाते हैं। आपको हर एक चक्रा के ऊपर काम करके उन्हें कंप्लीटली अलाइन करना होता है। कल जो एनर्जी मैंने पिक की उससे मैंने बताया कि जो एनर्जी है ये वास्तव में बहुत फायरी एनर्जी है। जो रूट चक्रा है उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फायरी होती है, फियरलेस होती है, और आपको अपनी सर्वाइवल के लिए, इट मीन्स कि आप अपनी 3D वर्ल्ड की लाइफ को जीने के लिए जिन भी ज़रूरतों की आवश्यकता आपको महसूस होती है, उन्हीं सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके रूट चक्रा का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों का रूट चक्रा बैलेंस नहीं होता वो फियरफुल रहते हैं। एनर्जीज़ की फॉर्म में अगर हम इस बात को जानें तो जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं उनके जो लोअर चक्रास हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और डिवाइन फेमिनाइंस के अपर चक्रास। लेकिन जब तक ये दोनों ही अपने पूरे 7 चक्रास अलाइन नहीं कर लेते तो ये एनर्जीज़ यूनाइट नहीं हो पाती। तो आज का ये जो मेडिटेशन है ये ओनली एंड ओनली स्पिरिचुअल बीइंग्स के लिए ही नहीं बल्कि डिवाइन ट्विन सोल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिवाइन ट्विन सोल्स भी सबसे पहले स्पिरिचुअल बीइंग ही हैं। वो बाद में ही ट्विन सोल्स के रूप में अवेकन होती हैं। यहाँ एक चीज़ मैं इस चक्रा मेडिटेशन को कराने से पहले आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए है, ये सभी सोल्स के लिए है। इस चक्रा मेडिटेशन को सभी सोल्स कर सकती हैं इजीली। ये जैसे नॉर्मल सोल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ट्विन सोल्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ट्विन सोल्स में ज़्यादातर उनका रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है, और इस चक्रा के इम्बैलेंस होने की वजह से आपको अपने लोअर बॉडी में पेन, उससे रिलेटेड आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स नज़र आते हैं। आपके हील में पेन हो सकता है, लेग्स में पेन हो सकता है, आपके लोअर बॉडी पार्ट्स में पेन हो सकता है, आपको फियर किसी भी चीज़ से, मीन्स आप किसी से भी डर सकते हैं, छोटी से छोटी छिपकली और कॉकरोच से भी। तो किसी भी प्रकार का जो फियर है वो किस वजह से होता है, वो रूट चक्रा के इम्बैलेंस की वजह से होता है। और मैस्कुलाइन एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है। जब तक ये बैलेंस नहीं होता
तब तक मैस्कुलाइन का जो फियर है वो नहीं जाता, वो फियरलेस नहीं बनता। और इसके लिए फेमिनाइन एनर्जी को रूट चक्रा मेडिटेशन करना कंपलसरी होता है। इट मीन्स अगर वो ये चाहती है कि वो अपने मैस्कुलाइन को फियर फ्री करे, जो उसके मैस्कुलाइन को कमिटमेंट का इशू है उसे हील करे, तो उसे सबसे पहले अपने रूट चक्रा के ऊपर ही काम करना चाहिए। और मैस्कुलाइन एनर्जी भी अगर इम्बैलेंस फील कर रही है, अपने सर्वाइवल के लिए परेशान है, अच्छी जॉब नहीं है, डेली रूटीन की जो नॉर्मल बेसिक नीड्स हैं उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसके लिए ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपना रूट चक्रा बैलेंस करना होता है। तो टोटली हम कह सकते हैं कि कंक्लूज़न ये है, रूट चक्रा मेडिटेशन सभी के लिए यूज़फुल है। और हमें रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए खाली मंत्रों का उच्चारण ही नहीं, बल्कि वो सभी वर्क करने चाहिए जिनसे हम अपना रूट चक्रा एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि सभी लोग मंत्रा चैंटिंग में बिलीव करेंगे, ज़रूरी नहीं है। आज का मेरा ये जो मेडिटेशन है, मैं इसमें रूट चक्रा बैलेंस करने के लिए उन सभी तरीक़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो आप सभी, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। अगर आप मंत्रा चैंटिंग करना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, आप फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, आप साउंड हीलिंग यूज़ कर सकते हैं, आप रेड कलर को इमेजिन कर कर इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। और नॉर्मली जब हम ये मेडिटेशन करते हैं तो हमें रेड कलर ही अपने थर्ड आई चक्रा में नज़र आता है। आप कोई भी मेडिटेशन करेंगे तो उसका विज़न आपको थर्ड आई चक्रा में ही नज़र आएगा। जो भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं और मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए मेरी एडवाइस है कि आप पहले किसी एक कंफर्टेबल प्लेस के ऊपर बैठ जाएं। अगर आप बैठकर मेडिटेशन करना चाहें तो आप बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, और यदि आप बैठने में कंफर्ट फील नहीं करते हैं तो आप लेटकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आप जिस भी पोजीशन में मेडिटेशन करें, बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी बैक बोन स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, जिन भी लोगों को स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल डिस्क की प्रॉब्लम होती है, वो अगर रूट चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैं कह रही हूँ सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना, आप कम से कम 7 डेज़ चैलेंज लेकर देखना कि आप अपने रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए 7 डेज़ चैलेंज लेना, और उस टाइम पर इस चक्रा को करना, एक फ़िक्स टाइम पर इस चक्रा को करना। कोशिश करना कि किसी एक फ़िक्स जगह पर ही आप डेली फ़िक्स टाइम पर अपने चक्रा की हीलिंग करें, मेडिटेशन करें। यहाँ पर हम रूट चक्रा से रिलेटेड जो पूरा प्रोसेस है, उसका एक्टिवेशन, उसकी क्लींजिंग, उसकी हीलिंग, हम पूरा प्रोसेस करेंगे। अगर हम पूरा प्रोसेस नहीं करते हैं तो हमें इस रूट चक्रा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जो ग्राउंडिंग की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे फुट में पेन, नी में पेन, लोअर पार्ट में पेन, वो फेस करना पड़ता है, और इसी के लिए हमें ग्राउंडिंग करनी पड़ती है। साथ ही साथ मेरी एक एडवाइस है कि जो भी लोग रूट चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर पॉसिबल हो तो वो मिट्टी से रिलेटेड प्लांट लगा सकते हैं, कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपके हाथों से मिट्टी को टच किया जा सके। आप रूट वेजिटेबल्स खा सकते हैं। रूट वेजिटेबल्स खाने से जो ग्राउंडिंग है वो अच्छी होती है। और नॉर्मली भी ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जब हमारा रूट चक्रा एक्टिवेट होता है तो उस टाइम अपने आप जो हमारा फूड है वो चेंज हो जाता है। हमें कलर में रेड कलर ज़्यादा पसंद आता है, एनर्जी भी हमें
फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक जो है 369 सॉरी 396 जो फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक है, आप उसको रूट चक्रा को हील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ईयरफोन लगाकर आप इस म्यूज़िक को सुनेंगे डेली, तो आपका जो रूट चक्रा है बहुत जल्दी हील हो जाएगा। रूट चक्रा को हील करने के लिए आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प भी कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप हेल्प कर सकते हैं। ये भी रूट चक्रा को हील करने का एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। आप रूट चक्रा को हील करने के लिए प्लांट्स के साथ वर्क कर सकते हैं, न्यू प्लांट्स लगा सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। ये भी रूट चक्रा हीलिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। किसी भी वे में आपको रूट चक्रा को हील करने के लिए इन सभी चीज़ों को यूज़ करना ही पड़ता है। आई होप सो कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रूट चक्रा मेडिटेशन। किसी भी मेडिटेशन को करने से पहले मैंने पहले भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि जिन लोगों को नहीं पता तो उनका तो मैं नहीं कहती, लेकिन जो लोग अलाइन हो जाते हैं और ख़ुद उन सारी स्टेजेस से निकल कर आते हैं, तो उन सभी साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए उस चक्रा से रिलेटेड एक शील्ड जो डिवाइन आपको खुद, कई बार जिसे आप मरहबा भी बोलते हैं, वो शील्ड ज़रूर लगाएं और जिसको भी आप सिखाने जा रहे हैं उसे भी प्रोवाइड करें। जैसे कि आज मैं आपको रूट चक्रा मेडिटेशन कराने जा रही हूँ। इसके लिए आप सभी को सबसे पहले 3 बार गहरी सांस लेनी पड़ेगी और उसके बाद अपनी एनर्जी को क्लींस करना पड़ेगा। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके मेरी प्रीवियस 3 लेयर लोटस प्रोटेक्शन शील्ड देख सकते हैं और डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड देख सकते हैं। आपको सबसे पहले उनको लगाना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये इशू है कि हमें वो लगानी नहीं आ रही है, तो आप डिवाइन से रिक्वेस्ट कीजिए। आप किसी भी रिलीजन के हों, आप अगर मुस्लिम हैं तो अपने अल्लाह से प्रैक्टिस कीजिए, वो सब एक ही हैं, अलग नहीं हैं। आप क्रिश्चियन हैं तो जीसस से रिक्वेस्ट कीजिए। अगर आप किसी भी फॉर्म में, आप राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, कान्हा जी को मानते हैं, लड्डू गोपाल जी को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, लक्ष्मी को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, जिस भी डिवाइन फॉर्म को मानते हैं, सब एनर्जीज़ हैं। आप उन एनर्जीज़ का आवाहन कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको आकर प्रोटेक्ट करें। बिना प्रोटेक्शन के आपको कोई भी मेडिटेशन नहीं करना है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग विदाउट प्रोटेक्शन जब मेडिटेशन करते हैं तो प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं और कई स्पिरिचुअल डिजीज़ उनको हो जाती हैं, और उसको जब वो मेडिकली डायग्नोज कराना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो वो मेडिकली भी पहचान में नहीं आती हैं। इसीलिए जब भी कभी आप कोई मेडिटेशन करें, चाहे कोई भी मेडिटेशन करें, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा ही मेडिटेशन करना है, जो आपका दिल आता है आप वो मेडिटेशन कर सकते हैं, बट आपसे सिर्फ़ और सिर्फ एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई भी मेडिटेशन करें तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके मेडिटेशन करें। हर मेडिटेशन में सबसे पहले डिवाइन को इनवाइट करें और अपने आप को 100% उनको सरेंडर कर दें कि मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए और सबसे पहले मेरी क्लींजिंग कीजिए। और क्लींजिंग करने के बाद आप उस शील्ड को लगा सकते हैं। अभी हम डिवाइन को इनवाइट कर रहे हैं, तो मेरे साथ साथ आप भी जिस रूप में डिवाइन को मानते हैं उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। फिर हम क्लींजिंग करेंगे। मैं क्लींजिंग के लिए मेडिटेशन बाउल का यूज़ करती हूँ, तो उस साउंड से आपकी क्लींजिंग हो जाएगी। उसके बाद ये मेडिटेशन जो बाउल की साउंड है पूरे
मेडिटेशन में चलेगी और आपको उससे हीलिंग मिलती रहेगी। उसके बाद हम प्रोटेक्शन लेंगे, शील्ड की प्रोटेक्शन, और फिर हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐ मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान, ऐ मेरे परमात्मा, मैं आपका आवाहन करती हूँ, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आप आइए और आकर मेरे चक्रास को बैलेंस कीजिए। मैं आज रूट चक्रा मेडिटेशन करने जा रहा हूँ। आप आइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सबसे पहले मेरी एनर्जी क्लींस कीजिए। अब आप अपना जो भी शील्ड आप यूज़ करते हैं, आप उस शील्ड को लगा सकते हैं। उस शील्ड को लगाने के बाद आप यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप 3 लेयर मेडिटेशन शील्ड लगा सकते हैं। उसमें 3 पेटल्स होती हैं, वो आपकी ग्राउंडिंग के लिए होती हैं। उससे आप अपने आप को कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि एक रेड कलर का पेटल, दोबारा ध्यान से सुनिए, कि एक रेड कलर का पेटल लोटस, एक रेड कलर का लोटस जिसमें रेड कलर के 3 पेटल्स हैं। हालांकि आप जो इमेजेस देखेंगे आपको उसमें 4 पेटल्स नज़र आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पेटल्स नहीं, मैं शील्ड की बात कर रही हूँ। एक रेड कलर का लोटस जो आपके हेड से होते हुए स्काई से आया है और आपके बैक को कवर करेगा। उसके बाद आपके टो से होते हुए आपके सिर को पूरा कवर करते हुए पीछे बैक में जहाँ से वो पेटल निकली थी वहीं फिक्स हो जाएगा। फिर दूसरा पेटल राइट हैंड साइड पीछे बैक से निकलकर आपके पूरे राइट साइड को कवर करते हुए लेफ़्ट साइड के पीछे फिक्स हो जाएगा। उसी के ऊपर से एक और पेटल लेकर लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में पीछे फिक्स हो जाएगा। अब आपका जो 3 लेयर लोटस प्रोटेक्शन है, जो ग्राउंडिंग के लिए है, आप कंप्लीट लगा चुके हैं। यहाँ पर अब आप डिवाइन से अपने लिए प्रोटेक्शन मांगते हुए रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको हील करें। साथ ही साथ हम हीलिंग लेते हुए कुछ अफर्मेशंस भी बोलेंगे। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम सेफ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, I am healthy, I am safe, I am safe, I am safe। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मैं इस लाल रंग के कमल में, इस रेड लोटस में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी फियर
नहीं है। मुझे डिवाइन हीलिंग मिल रही है। मैं अपने आप को अंदर से बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मुझे डिवाइन से एक रोशनी निकलती हुई नज़र आ रही है जो सीधा मेरी तरफ बढ़ रही है। इस रोशनी का कलर सफ़ेद है। यह सफ़ेद कलर दूध से भी सफ़ेद और चमकीला है। इस डिवाइन वाइट लाइट की जो शाइन है वो मेरे अंदर के सभी प्रकार के डर को निकाल रही है। मेरे अंदर की सभी प्रकार की ब्लॉकेज को निकाल रही है। मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मैं खुश हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। इस डिवाइन लाइट में से लाल रंग की किरणें धीरे धीरे मेरे संपूर्ण शरीर को घेर रही हैं और मेरे आसपास जो ये काला रंग मुझे घेरे हुए था धीरे धीरे मुझे छोड़कर जा रहा है। अब मैं पूर्ण रूप से इन लाल रंग की किरणों में नहा चुका हूँ। ये लाल रंग की किरणें मेरे अंदर एक अलग अनुभूति दे रही हैं। मेरे लोअर बॉडी के समस्त रोग दूर हो रहे हैं। यह लाल रंग की किरणें धीरे धीरे मेरे सिर से होते हुए मेरे आज्ञा चक्र से होते हुए मेरे थ्रॉट चक्र से होते हुए मेरे हार्ट चक्र से होते हुए मेरे सोलर प्लेक्सस चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र से होते हुए मेरे सैक्रल चक्र और सैक्रल चक्र से होते हुए मेरे रूट चक्र से होते हुए नीचे अर्थ तक जा रही हैं। ये सफ़ेद रोशनी के मध्य से लाल रंग की किरणें सफ़ेद रोशनी के साथ मेरे संपूर्ण शरीर को अपने वाइब्रेशन से भरते हुए संपूर्ण शरीर में अपनी ऊर्जा भरते हुए अर्थ तक पहुँच रही हैं। मैं अपने आप को बहुत ग्राउंडेड
सेफ, वेल्दी, हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल महसूस कर रहा हूँ। यह ऊर्जा मेरे अंदर एक अलग ही अनुभव प्रदान कर रही है और मुझे असीम शांति प्रदान कर रही है। यह शांति मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अब मैं स्थिर हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मेरे समस्त प्रकार के इशू हील हो रहे हैं। ये हीलिंग पावर मेरे संपूर्ण शरीर को हील कर रही हैं और मेरे शरीर की लाल रंग की ऊर्जा को बैलेंस कर रही हैं। यह लाल रंग की ऊर्जा मेरे अंदर असीम उत्साह पैदा कर रही है। अब मैं कोई भी कार्य बिना किसी डर के कर सकता हूँ। मैं बिना किसी डर के कहीं भी आ जा सकता हूँ। मुझे किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। अपना संपूर्ण कार्य करने के लिए मैं कंप्लीट हूँ। मैं डिवाइन रोशनी से कनेक्टेड हूँ। यह वाइट कलर की डिवाइन रोशनी मुझे एहसास करा रही है कि डिवाइन और मैं एकीकार हैं। ईश्वर और मैं एक हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब हम एक हैं तो डर कैसा? मुझे किसी प्रकार का कोई भी फियर नहीं है। आई एम फियरलेस। आई एम सेफ। I am abundant. I am capable. I am grounded. I am rooted. I am protected. मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। मैं चाहे कहीं भी रहूँ, यह ऊर्जा हमेशा मेरे साथ रहेगी और मुझे पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेगी। मैं हमेशा से सुरक्षित था। मैं समस्त प्रकार के उन भ्रमों को खंडित करता हूँ जो मुझे डराने की कोशिश करते हैं। मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। मैं अपने एंसेस्टर्स के साथ ग्राउंडेड हूँ। मैं अपने मदर अर्थ के साथ ग्राउंडेड हूँ। मैं यूनिवर्स के साथ मर्ज हूँ। मेरा यूनिवर्स का और मदर अर्थ का एक बहुत ही प्यारा रिलेशन है। मदर अर्थ मुझे फुल ग्राउंडिंग प्रोवाइड कर रही हैं और यह ग्राउंडिंग हमेशा हमेशा के लिए है। अब मैं हमेशा स्टेबल रहूँगा। जो
कार्य मैं करना चाहता हूँ वह कार्य मैं अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ कर रहा हूँ। मैं सभी कार्य करने में सक्षम हूँ। मेरे समस्त प्रकार के रोग अब ठीक हो रहे हैं। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। यह डिवाइन लाइट मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर रही है। एक लाल रंग की रोशनी धीरे धीरे आपके माथे के बीचों बीच से संपूर्ण शरीर में फैलनी शुरू हो गई है। यह रोशनी धीरे धीरे आपके सर से लेकर पाँव तक फैल गई है। आप अपने आप को इस लाल रोशनी में अत्यधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह लाल रोशनी धीरे धीरे आपके रक्त में प्रवाहित होकर आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कर रही है। अब आप अपने ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। आप जानते हैं कि आपके लिए क्या हेल्दी है। आप अपने लिए हमेशा हेल्दी चूज कर रहे हैं। यस, आई ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। आई मेक good healthy choices. I am proud of who I am. I am financially secured. I am vitalized and energized. I am protected and nurtured. I am in peace. Where I am centered and grounded. I love beings in my body. I am connected to my body. मैं पूर्ण रूप से लाइफ प्रोसेस में विश्वास करता हूँ। मैं सभी चुनाव बहुत उत्तम करता हूँ। मैं जो भी हूँ अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने मुझे इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना हेल्दी, इतना पीसफुल, उत्साहवर्धक और संपूर्ण बनाया है। मैं अपने आप को कंप्लीट फील करता हूँ। मैं अपने आप को परिपूर्ण महसूस कर रहा हूँ। मैं कंप्लीट हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सेफ हूँ। मैं हेल्दी हूँ। मैं अबंडेंट हूँ। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं कर सकता हूँ। मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है। मैं जितने भी चुनाव करूँगा वो सभी चुनाव बेस्ट हैं।
सबसे उत्तम रचना हूँ और इस संसार को अपना बेस्ट देने आया हूँ। इस संसार को मैं अपना सबसे उत्तम कौशल जो मेरे अंदर है उसे देने आया हूँ। मैं आज से, अभी से इस संसार के लिए अपने समस्त प्रकार के ऊर्जाओं को पूर्ण रूप से उपयोग करते हुए पूर्ण सहयोग करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ। सभी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑल इज़ वेल। सभी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑल इज़ वेल। जो भी मेरे साथ हो रहा है वह मुझे सिखाने के लिए हो रहा है। मैं सभी परिस्थितियों पर ट्रस्ट करते हुए बेस्ट वर्ज़न बन रहा हूँ। मैं अपनी लर्निंग बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। मेरा कार्य बेस्ट है। मैं बेस्ट हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं खुश हूँ। मैं हैप्पी हूँ। मैं हेल्दी हूँ। लाल रंग की जो ऊर्जा मेरे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है वह रक्त के एक एक कण को शुद्ध करते हुए मुझे स्वस्थ कर रही है। मैं अपने शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का महसूस कर रहा हूँ। My body is a safe home for my radiant spirit. मेरा ये संपूर्ण शरीर मेरी आत्मा के लिए सबसे सुंदर स्थान है। मेरा संपूर्ण शरीर मेरी आत्मा रूपी ईश्वर के लिए एक शुद्ध मंदिर है, शांत मंदिर है। मैं अपने इस मंदिर का ध्यान पूर्ण रूप से रख रहा हूँ। आप लोग इस लाल रंग की रोशनी में एक अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यह रोशनी परमात्मा से जुड़ते हुए आपको जोड़कर पृथ्वी तक जा रही है। इस रोशनी में आपको एक चमचमाता हुआ पीले रंग का सूरज नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपको नीले रंग के साथ एक वाइट कलर की चमचमाती रोशनी नज़र आ रही है। आप एक कलरफुल लाइफ जीने के लिए रेडी हैं। अब आप पूर्ण रूप से एक खूबसूरत जीवन जीने लायक बन गए हैं और आपकी ज़िंदगी आज से, अभी से एक नए रूप में कदम रख चुकी है। अब सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी क्योंकि उनके सॉल्यूशन आपके पास हैं। आज से आपके जीवन की एक नई शुरुआत हुई है और आप उस उत्साह को अपने शरीर में, अपने रक्त के कणों में, अपने ब्लड में वेव करते हुए महसूस कर रहे हैं। यह लाल रंग की रोशनी आपके जीवन में
नई ऊर्जा, उत्साह एवं प्रसार को लेकर आई है। आप बहुत ज़्यादा समृद्धशाली हैं। आप अबंडेंट हैं। आप सेफ हैं। आप हेल्दी हैं। हाँ, मैं सेफ हूँ। मैं अबंडेंट हूँ। मैं हेल्दी हूँ। हाँ, मैं अपने आप को उत्साह से भरा हुआ पा रहा हूँ। मैं कंप्लीट हूँ। मैं परिपूर्ण हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं खुश हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है। थैंक यू।